कहते हैं कि जोड़ियां पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिसे भगवान ने रूप दिया, किस्मत अच्छी दी, लेकिन शादी के मामले में इनकी किस्मत बुरी ही रही है। इनफैक्ट इनके साथ एक किस्सा तो ऐसा हुआ जब हनीमून पर ही इन्हें अपने पति के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई पता चली थी और उसके बाद भी रिश्ता इन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन पति ने आत्महत्या कर ली। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड डीवा रेखा की, जिनके रिलेशनशिप्स तो बहुत रहे हैं, लेकिन सभी रिलेशनशिप्स का एक बहुत बुरा अंत रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेखा और उनके पति मुकेश अग्रवाल, जिनसे उन्होंने 90 में शादी कर ली थी, उनसे हनीमून पर ही उनका रिश्ता बिगड़ गया था। ये बात खुद रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। 90s वो टाइम था जब रेखा अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लेते और अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत बदनामी हो गई थी, जिसके बाद रेखा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सेटल हो जाएगी, फिल्में छोड़नी भी पड़ेगी तो भी छोड़ देगी, लेकिन बच्चे पैदा करेंगी और अपना घर गृहस्थी संभालेगी। तभी रेखा की एक डिज़ाइनर फ्रेंड दिल्ली में रहती थी और उसी डिज़ाइनर फ्रेंड ने रेखा की मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से करवाई थी। मुकेश अग्रवाल रेखा के फैन निकले, कुछ बातें की, कुछ मुलाकातें की और उसके बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा को प्रपोज कर दिया। रेखा ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रेखा एक बहुत ही ग्लैमरस लाइफ, बहुत ही फेक दुनिया देख कर आई थी और ऐसे में मुकेश अग्रवाल की सिंप्लिसिटी, उनका भोलापन रेखा को बेहद पसंद आया और उन्हें लाइफ में इस चेंज की ज़रूरत भी थी अपने रूट से जुड़े रहने के लिए। इसीलिए रेखा ने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। मुकेश अग्रवाल और रेखा ने कुछ ही दिनों में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हनीमून चले गए लंदन। रेखा ने इंटरव्यू में बताया कि जब हम हनीमून पर गए थे लंदन, तभी मुझे पता चल गया था कि हमारे रिश्ते में गड़बड़ है। एक्चुअली वहां पर मुकेश अग्रवाल ने रेखा को कुछ ऐसी सच्चाई बता दी थी जिसको सुनने के बाद रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुकेश अग्रवाल ने रेखा को बताया था कि जिस तरह से तुम्हारी लाइफ में एक एबी था, उसी तरह से मेरी लाइफ में भी एक एबी है। एबी यानी अमिताभ बच्चन। रेखा का लंबे समय तक नाम उन्हीं के साथ जुड़ा, तो मुकेश अग्रवाल ने भी तब रेखा को ये बात बताई और मुकेश अग्रवाल ने कहा कि आकाश बजाज उसका नाम है, जो कि डिवोर्सी है, उसके बच्चे भी है और वो मेरी साइकेट्रिस्ट है, मैं थेरेपीज़ के लिए उसके पास जाता हूँ। मुकेश अग्रवाल ने ये भी बताया कि जब रेखा को उन्होंने प्रपोज़ किया और रेखा ने हाँ कर दिया, तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में वो आकाश बजाज से डिस्कस ही नहीं कर पाए और उन्होंने रेखा से शादी कर ली। कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल की सच्चाई को जानने के बाद रेखा का दिल टूट गया। एक और रिश्ते में उन्हें हार मिली थी और इसके बाद ही रेखा ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले वो दिल्ली ज़्यादा जाया करती थी, बाद में उन्होंने दिल्ली जाना भी कम कर दिया था। इनफैक्ट दोनों के बीच डिवोर्स की बातें भी चल रही थी। ये सब कुछ हो पाता इससे पहले ही मुकेश अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस पर फांसी लगा ली, रेखा के दुपट्टे से ही लटक कर। और इसके सालों बाद फिर रेखा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने डिवोर्स के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुकेश अग्रवाल के साथ डिवोर्स मैं नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वो लेना चाहते थे मुझसे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा और फिर रेखा ने कहा कि शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक साबित नहीं हुई। अगर वो ये मानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो उन्हें ये बात उसी वक्त मुझे कह देनी चाहिए थी। रेखा ने उस इंटरव्यू में ये भी बताया कि शादी के बहुत कम समय में ही मुझे मुकेश अग्रवाल के अंदर बदलाव नजर आने लगा था। रेखा ने यह भी कहा कि जब हम लंदन गए थे हनीमून के लिए, उस वक्त मुझे हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई थी और यही वो वाकया था जिसके बाद दोनों के बीच रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगी। रेखा की तरफ से ये भी कहा गया कि मुकेश अग्रवाल सिर्फ रेखा को अपनी ट्रॉफी वाइफ बनाकर अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस करते थे। मुकेश अग्रवाल बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे। उनके फार्म हाउस पर पार्टीज़ होती थी जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और वहाँ पर वो एक्ट्रेस रेखा को अपनी बीवी के रूप में जब इंट्रोड्यूस करते थे तो उन्हें बहुत प्राउड होता था। वहीं तब रेखा को लगता था कि वो मुकेश अग्रवाल की एक ट्रॉफी वाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है।